इस वीडियो के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी और आज ये वीडियो आप सभी के लिए जिनकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी। तो मेहंदी आप अपने पसंद की कोई भी मेहंदी ले लो, सभी मेहंदी अच्छी है, जो मर्जी है, जो आपको पसंद हो वही मेहंदी ले लेना, है ना। बस प्योर हो, थोड़ा सा इस वो ध्यान रखना। और दूसरा है नीम का पाउडर। नीम का पाउडर जो है आपको पता ही है, आपकी स्कैल्प पे किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन होगा उसको जड़ से ख़त्म करने का काम करेगा। हमारे बालों में जो बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, किसी ना किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है, तभी बाल हमारे झड़ते हैं, टूटते हैं। तो ये आपके बालों का जो इन्फेक्शन है उसको रोकेगा और आपके बालों को झड़ने से बचाएगा। और दूसरा है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, आप सभी को पता होगा। और दूसरा जो मैंने लिया है गेंदे की पंखुड़ियाँ और दूसरा है गुलाब। तो गुलाब ऑप्शन में है, अगर आपको लेना है तो ले सकते हो अगर आपके पास है, और नहीं तो फिर आप स्किप भी कर सकते हो। जिनको ज़्यादा ही हेयर फॉल हो रहा है, जिनके ज़्यादा ही बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, गेंदे के 4-5 फूल ले लेना, उनको पका के और ठंडा करके मेहंदी में मिक्स कर लेना। मैंने भी इनको पका रखा है, मेहंदी में मिक्स करूँगी अब छान के, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और ये है मेथी दाना, तो इसको भी आपने ज़रूर लेना है, मेथी दाना। और जो गेंदे के फूल हैं उनको पका के एक साथ भी आप इनको पका सकते हैं मिक्स करके। तो ये अलग अलग रखे थे और मैंने माइक्रो में कर लिए। आप गैस पे इसको अच्छे से पका के उबाला दे के 2-3 उबाले आराम से, इससे ज़्यादा आपको पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो थोड़े से पानी में इसको पका के अच्छे से, और उसमें आप मेहंदी घोल लेना। तो पानी आप जितना आप पानी उतना रखना जिससे मेहंदी घुल जाए। तो फ़िलहाल मैंने थोड़े थोड़े पानी में इनको घोल लिया था। वैसे आप बहुत पीछे मेरी वीडियो देखेंगे तो मैंने बहुत मतलब कि बहुत फूल लेके, गेंदे के फूल लेके मेहंदी को अच्छे से घोला हुआ भी है, आप पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं। और जो गेंदा है आपके बालों को नेचुरल कलर तो देगा ही, चमक, शाइनिंग, आपके बाल बहुत प्यारे हो जाएंगे। आप एक बार ट्राई करना। तो और गेंदे को वैसे भी मैंने बताया था किस तरह से आप गेंदे के पानी से अपने बालों को धो सकते हैं, शैम्पू बना सकते हैं, बहुत सारी मैंने बातें बताई हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना एक बार, जिनको ज़रूरत है। तो और ये देखो भी मेहंदी कैसे लगानी है बालों में, है ना। मेहंदी लगाने की नींव कैसे रखनी है ना, जिससे कि हमारे बाल अच्छे से मेहंदी में कवर भी हो जाएं, मेहंदी अच्छे से लग जाए, बालों की रूट पे लग जाए, ताकि जो भी इसके बेनिफिट है स्कैल्प को भी मिले, है ना। स्कैल्प को ज़्यादा बेनिफिट की ज़रूरत है इसकी, है ना। जो पोषक तत्व हैं स्कैल्प तक जाएंगे तभी हमारे बालों की ग्रोथ होगी और बालों में जो इन्फेक्शन होगा वो ख़त्म हो जाएगा, डैंड्रफ वगैरह। तो हमने जो टॉप के हमारे बाल हैं तो सबसे पहले वो लेने हैं, वहाँ से हमने बन बनाते हुए जाना है और लेयर, थोड़ी थोड़ी लेयर लेंगे, उस हिसाब से आप बालों में मेहंदी लगाते जाएंगे। तो ये देख लीजिए, मैंने मतलब कि थोड़ी थोड़ी लेयर ले रही हूँ बालों में और लगा रही हूँ। तो जब भी आप बाल पकड़ोगे ना, एक भी बाल इधर उधर नहीं होना। जितने आपने बाल लिए पहले इन्हीं बालों को अच्छे से अलग कर लेना। अगर एक भी बाल मेहंदी से इधर उधर हो गया तो वो खींचता रहेगा और फिर आपकी जो स्कैल्प है उसमें पेन होना शुरू हो जाएगा। नहीं तो, है ना, एक ही बाल अगर खींचता रहेगा ना तो उसमें कहीं ना कहीं पेन होगा। तो जैसे ये बाल मैंने अलग कर लिए, तो इनको पूरा अच्छे से अलग करना है, कोई भी बाल इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो आपको बालों को इस हिसाब से पकड़ना है। और जैसे टॉप पे मैंने ये नींव रख दी है, मेहंदी लगा के थोड़ा सा बन बना लिया, तो इसी पे हम अब थोड़ी थोड़ी लेयर लगाएंगे और इस पे इन बालों को बांधते चलेंगे, है ना। और थोड़ा सा टाइटली भी रखना है, नहीं तो फिर बाल गिरते जाएंगे, है ना, तो प्रॉब्लम होएगी, बाल मतलब हिलना नहीं चाहिए बाल। तो इस तरह से हम लेयर बाय लेयर मेहंदी को लगाते जाएंगे और बालों की जड़ों में भी साथ के साथ, जैसे जहाँ हम बन बना रहे हैं ना वहाँ पे जड़ों में साथ के साथ वहाँ भी मेहंदी लगाते चलेंगे, ताकि कोई भी बाल की जड़ ना बचे, है ना, और अच्छे से कलर भी अच्छे से आए।
तो कलर तो भाई लाजवाब आया था, बहुत ही अच्छा कलर आया था, जो कि आपको अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो यहाँ ये देखिए, तो मेहंदी कम से कम मेरे बालों में तो भाई आधी किलो मेहंदी लगती है, तब बाल अच्छे से कवर होते हैं। आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से मेहंदी ले लेना। और मेहंदी जब गोलते हैं तो उसको रेस्ट की भी ज़रूरत होती है, कम से कम 2 या 3 घंटे की रेस्ट उसको ज़रूर चाहिए। मेहंदी जब भी भिगो के रखोगे लगाने से पहले 2 या 3 घंटे पहले मेहंदी को घोलना है। मैंने तो मतलब रात को घोल के रख दी थी ये पूरी रात। और जब घोल के रखनी है मेहंदी तो उसको अच्छे से कवर भी कर देना है, कवर करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि मुझे तो अपने बालों के लिए थोड़ा रेड सा कलर चाहिए होता है, मुझे वही पसंद है। अगर आपको नेचुरल ब्राउन कलर के बाल चाहिए, थोड़ी सी रेड से अलग सी शेड होती है नेचुरल ब्राउन से, अगर आपको वो शेड चाहिए तो आप किसी भी लोहे के बर्तन में इसको घोल लोगे, है ना, मेहंदी को घोल लोगे। और जो आंवला पाउडर वगैरह है उसको अच्छे से मिक्स कर दोगे। और ये सभी चीज़ें जो भी मैंने पकाई हैं, जैसे गेंदे के फूल हो गए, गुलाब और मेथी दाना, तो इनको भी आप, और आंवला, साथ में आंवला भी, और इनको भी आप लोहे के बर्तन में ही पकाओगे। कढ़ाई होती है छोटी सी, उसी में आप पकाओगे और छान के फिर उसी लोहे के बर्तन में ही आपको मेहंदी घोलनी है। तो आपको थोड़ी सी नेचुरल ब्राउन सी शेड मिलेगी, बहुत ही अच्छी, वो भी अच्छी है। पर मुझे अपने बालों में थोड़ा सा रेडनेस सी जो शेड होती है ना, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और ऐसे लगता है जैसे कलर करवाया हो, है ना। तो कई मुझे ऐसे ही बोलते हैं कि आपने कलर करवाया है। जब मेहंदी का कलर शुरू शुरू में होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है ना। तो ये भी आपका सवाल था कि आप मेहंदी को कितने दिनों के बाद लगाते हैं। तो जब भी मुझे लगता है कि हाँ अब रूट से, स्कैल्प से मेहंदी निकल चुकी है, तो स्कैल्प से मतलब कि बालों की जड़ों से, तो मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। ज़्यादातर तो कम से कम जो गैप है मेरा वो 20 दिन का रहता है। 20 दिन के बाद मेहंदी लगाती हूँ, 15 तो नहीं, 20 ही कहूँगी मैं, है ना। 20 से ज़्यादा भी हो जाते हैं, 20-25 दिन के बाद मैं मेहंदी दोबारा से लगाती हूँ। और अगर आप सही में अपने बालों को सही करना चाहते हैं तो मेहंदी से अच्छा ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है मेहंदी, क्योंकि बहुत देर तक हमारे बालों में रहती है, 5-6 घंटे तक, है ना। तो मेहंदी जो रिज़ल्ट आपको दे सकती है वो रिज़ल्ट कोई भी चीज़ नहीं देगी। और क्योंकि मेहंदी में हमने कई ऐसी चीज़ें भी मिक्स की हैं जिससे बालों की ग्रोथ, चमक काफ़ी अच्छी होती है। तो मेहंदी से मतलब कि नेचुरल बालों का जो शाइनिंग वो भी काफ़ी अच्छी होती है। और कंडीशनर, नेचुरल तरीके से कंडीशनर भी हो जाते हैं बाल। तो मेहंदी तो खैर आप देख ही रहे, साथ साथ ये भी भाई वीडियो भी देखते रहना ताकि आपको पता चल जाए कि मैं बाल किस तरह से पकड़ रही हूँ। एक बार दूसरी साइड से बाल पकड़े, एक तरफ, फिर दूसरी साइड से, तो तीसरी बार तीसरी साइड से, इस तरह से आपको बन बनाते जाना। ये नहीं है कि एक साइड से ही आप पहले कवर करोगे, नहीं, पहले आपको जैसे आपने टॉप पकड़ लिया था, टॉप पे मेहंदी लगाई थी, फिर लेफ़्ट, फिर राइट, फिर इस तरह से आपको मेहंदी लगानी है ताकि अच्छे से बन जाए और आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो और गर्दन आपकी इधर उधर ना गिरे, है ना। चलो ये तो मतलब कि आजकल किसी किसी के इतने मतलब लंबे बाल होते हैं तब ज़्यादा दिक्कत होती है, नहीं तो आजकल मतलब कि छोटे ही बाल हैं तो इतनी आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो इस तरह से आप मेहंदी लगा लेना। और मेहंदी लगाने के बाद भाई इसको आप कवर कर लोगे शावर बैग से, या फिर कोई आप पॉलीथीन ले सकते हैं, उससे आप कवर करोगे ताकि मेहंदी सूखे ना, और जब हम हेयर वॉश करेंगे तो आसानी से मेहंदी निकल जाए और जो मेहंदी का कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो मेहंदी का अच्छा कलर लेने के लिए, मेहंदी से अच्छा कलर लेने के लिए आप मेहंदी को रात को भी यूज़ कर सकते हो। मैं तो कई बार करती हूँ। फ़िलहाल मेहंदी को घोले, मतलब मैंने रात को घोल दी थी, फिर घोले ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, तो इसलिए आज मेहंदी लगाना ज़रूरी था। और
अगर आपके पास ये सभी नहीं है, मतलब कि वैसे तो ये साधारण सी चीज़ें हैं, कहीं से भी बड़ी आसानी से आपके गमले में या घर के आसपास कहीं से भी आपको गेंदे के फूल मिल जाएंगे, मेथी दाना आपकी किचन में मिल जाएगा। वैसे तो सभी चीज़ें आराम से मिल जाएंगी। अगर फिर भी आपको मेहंदी ये सब ना मिले और मेहंदी का अच्छा सा कलर चाहिए, तो आपके पास अगर सिरका है, वाइट वाला सिरका है, तो आप 2 चम्मच सिरके के डाल सकते हो। ये भी बहुत अच्छा कंडीशनर का काम करेगा और बालों की जो डैंड्रफ है, बालों में डैंड्रफ है, उसको एक बार में ही डैंड्रफ का सफाया करने में काफ़ी हेल्प करेगा आपको। मतलब कि साथ के साथ आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, है ना। और दूसरा है भाई, अगर आपके पास नींबू है तो आप मेहंदी में नींबू भी डाल सकते हैं, उससे भी नेचुरल कंडीशनर होगा और कहीं ना कहीं बालों की चमक, कहीं ना कहीं नहीं, पक्का 100% बालों में चमक भी आती है। और हम क्या गलती करते हैं मेहंदी घोलते टाइम, वो भी आपको बता देती हूँ। अक्सर हम चाय की पत्ती होती है उसको पका के मेहंदी घोलते हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है। आप चाय की पत्ती को पका के और मेहंदी घोल लेते हैं। और गलती हम क्या करते हैं इसमें, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि चाय की पत्ती का यूज़ कर लिया हमने और साथ में उसमें हम नींबू निचोड़ देते हैं मेहंदी में, है ना। तो ये गलती हमने कभी नहीं करनी। चाय की पत्ती के साथ हमने नींबू का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। और दूसरा क्या यूज़ नहीं करना हमें, जब भी आप मेहंदी घोलते हो, मेथी दाना पका लेते हो, भिगो के रख देते हो, है ना, और चाय की पत्ती, तो वो सब ठीक है। इसमें हमने क्या नहीं डालना, ये भी आपने याद रखना है। जब भी हम मेथी दाना भिगोते हैं या उसको पकाते हैं, उसमें हमने कलौंजी का यूज़ नहीं करना, क्योंकि मेहंदी लंबे समय तक हमारे बालों में रहती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लंबे समय तक बालों में कलौंजी का या फिर कलौंजी के पानी का जो भी हम यूज़ करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं बालों को झाड़ सकता है। और एक कमेंट्स भी मेरे पास आया था, किसी ने मतलब कलौंजी का जो पाउडर था उसको मिक्स करके सारी रात अपने बालों में रख लिया और तब से उसके बाल झड़ने शुरू हो गए, बालों की जड़ें काफ़ी वीक हो गई। अगर आपको कलौंजी का यूज़ करना है, आप सीरम के रूप में यूज़ कर सकते हो उसको, है ना। बाल धोने से 15-20 मिनट पहले अपने बालों की जो स्कैल्प है उसमें स्प्रे कर सकते हो। बाकी मेहंदी घोलने के लिए कभी भी आपको कलौंजी का यूज़ नहीं करना और कभी भी चाय की पत्ती और नींबू का यूज़ एक साथ नहीं करना। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिन पे हम अक्सर ध्यान नहीं देते और वीडियो को आप स्किप कर करके देखते हैं। तो ये छोटी छोटी सी जानकारी जो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और कहीं ना कहीं वीडियो स्किप करने से की वजह से आपको अधूरी जानकारी मिलती है और जिससे ये गड़बड़ हो जाती है और फिर आपके कमेंट्स आते हैं, दीदी ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो वीडियो को बिना स्किप किए देख लिया करो और इस तरह की छोटी छोटी गलतियां मत किया करो, क्योंकि इन छोटी छोटी गलतियों का बहुत बड़ा हर्जाना हमें देना पड़ सकता है और देते भी हैं। जिनको जानकारी नहीं है तो आप देख लीजिए भाई, बन हमारा मेहंदी का बन कितना प्यारा सा, कितना सुंदर सा, कितना टाइट सा बंदा है। मतलब किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली मुझे, मतलब सारे दिन ऐसी लगे रहो। और अगर मैं वैसे लगाती ना मेहंदी तो गर्दन कहीं ना कहीं पीछे की तरफ रहती है और आपको पता ही फिर गर्दन में दर्द हो जाता है ना। तो वही है। तो बेटी मेरी कह रही थी कि आप अपने थोड़े थोड़े बाल कटिंग करवा लो, तो मैंने कहा आपके ना करवा दूं मैं तो वो कहती ना, क्योंकि इसके बाल भी काफ़ी अच्छे हैं, हैवी हैं। कभी मौका मिलेगा तो आपको दिखाऊंगी अपनी बेटी के बाल भी, जब भी मौका मिलेगा, है ना। तो ये भी मेहंदी टोटली लग गई थी, बस पीछे की एक लेयर रह गई, बस फाइनली एक लेयर रह गई है और मेहंदी पूरे बालों में अच्छे से मेहंदी ने कवर कर लिया भाई बालों को, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मतलब कि ऐसे है कि कोई भी बाल नहीं बचा। और मेरे बालों में भी तकरीबन वही है जैसे कि मैंने बताया। थोड़ी बहुत मेहंदी में तो कुछ नहीं होता, कम से कम आधा किलो मेहंदी मुझे घोलनी पड़ती है, तब जाके सारे बालों में लगती है। तो मैं क्या करती हूँ भाई, जैसे कि मेरे बाल लंबे हैं
तो एक बार तो जैसे अब मैंने पूरे बालों में एक एक बाल पे मेहंदी अच्छे से लगा ली। जब अगली बार मेहंदी लगाने का होगा, तो जब अगली बार मेहंदी लगाऊंगी 20 से 25 दिनों के बाद, है ना, तब मैं सिर्फ बालों की रूट पे और सामने के जो बाल हैं बस उन पे मेहंदी लगाऊंगी। तो बाकी तो इस तरह से मेहंदी मतलब कि 1 या 2 बार, फिर 2 बार सिर्फ रूट पे मेहंदी लगा ली और काम चल जाएगा, है ना। तो इस तरह से, क्योंकि मेहंदी का कलर भी इतनी अच्छी सी लेंथ के ऊपर से नहीं जाएगा, जब भी कलर जाता है तो रूट की तरफ से निकलता है। तो ये भाई, तो हमारे सारे बाल कवर हो गए। होप कि आपको जो मैंने बताया छोटी छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वैसे तो बहुत सारे कमेंट्स भी ये भी थे कि लाइव आके हमें बताओ, है ना। तो सॉरी भाई, लाइव नहीं आ सकी, तो लाइव फिर कभी आप सभी के लिए। तो क्योंकि भाई कई बार ना मजबूरियाँ, ऐसी मजबूरियाँ हो जाती हैं, ना चाह के भी हम वो काम नहीं कर पाते। तो ठीक है भाई, ओके बाय।